वरीयता क्रम ना, यही चल रहा था। आज हम देखेंगे वरीयता क्रम। वरीयता क्रम में क्या है भाई, वरीयता क्रम में सबसे पहला किसका स्थान है भाई, राष्ट्रपति का ना। सबसे पहले स्थान पर राष्ट्रपति आते हैं। दूसरे स्थान में बात करें हम तो कौन आएंगे भाई, उपराष्ट्रपति। और तीसरे स्थान पे प्रधानमंत्री आते हैं। वरीयता क्रम का मतलब है क्या, यानी देश में सबसे पहले किसको गिना जाता है, सबसे पहले राष्ट्रपति को, उसके बाद उपराष्ट्रपति को, फिर प्रधानमंत्री को, उसके बाद किसको भाई, राज्यपाल। तभी चौथे स्थान पे बना रहता है जब जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य में हो उपस्थित। यदि जिस राज्य में राज्यपाल नहीं है उस राज्य में चला जाता है तो उसका स्थान 14वां 15वां चला जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। यानी जैसे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं तो उत्तर प्रदेश में यदि हैं तब चौथे स्थान में बने हैं। यदि मान चलिए बिहार में चले गए, झारखंड में चले गए तो इनका स्थान चौथे स्थान पे नहीं रहेगा राज्यपाल का। पांचवें स्थान पे कौन आएगा भाई, पूर्व राष्ट्रपति। छठवें स्थान पे, हाँ ध्यान देना, अध्यक्ष या सभापति की बात करें तो जब यदि हम बात करेंगे संसद में सभापति के रूप में, या ध्यान देना उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करेंगे तो किस स्थान पे आएंगे, छठवें स्थान पे। जब उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे तो किस पे आएंगे भाई, दूसरे स्थान पे। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन घुमा सकता है कि जब उपराष्ट्रपति सभापति का कार्य करते हैं या राज्यसभा का संचालन करते हैं तब किस स्थान पे जाते हैं या उनकी वरीयता क्या होती है। तो कौन सा वरीयता भाई, छठा, अध्यक्ष, सभापति और कौन भाई, CJI ना। उसके बाद हाँ, नेता और विपक्षी नेता, विपक्ष नेता। इसके बाद कौन, भारत रत्न प्राप्त करने वाले। इसके बाद भाई हाँ, निर्वाचन अध्यक्ष, UPSC अध्यक्ष और जितने भी जज होते हैं ये सभी के सभी 9वें स्थान पर आते हैं। बस इतना ही पूछता है लगभग, ध्यान में। पहले स्थान पे राष्ट्रपति, दूसरे स्थान भाई उपराष्ट्रपति, तीसरे स्थान पे कौन आते हैं, प्रधानमंत्री, चौथे पे राज्यपाल, पांचवें पे पूर्व राष्ट्रपति, छठवें पे कौन आते हैं भाई, अध्यक्ष, सभापति और CJI। ठीक है, और सातवें पे आते हैं भाई नेता और विपक्षी नेता। जैसे बात करें नेता में भी जिनकी सरकार चल रही है, और विपक्षी नेता की बात करें यदि हम, जैसे कांग्रेस विपक्ष में बैठा है तो विपक्षी नेता। ठीक है, दोनों एक समान हैं। ठीक, और 8वें नंबर पे भारत रत्न, 9वें रत्न भाई निर्वाचन अध्यक्ष या UP अध्यक्ष या जितने भी जज होते हैं सब। इसके बाद आता है भाई, अब यदि हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को तो बात करें तो कब अपनाया गया भाई, 22 जुलाई 1947 को ना भाई, 22 जुलाई 1947 को। अच्छा कब, अच्छा किसने बनाया था, बनाया किसने भाई, पिंगली वकैया ना। वाकया 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, बनाई पिंगली वकैया ने। इसका अच्छा यदि हम बात करें लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होता है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। 3:2, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होता है, 3:2। इसका मतलब तो अब मैथ के स्टूडेंट हैं, जान ही रहे हो आप लोग। ठीक है, और यदि हम बात करें जैसे इसमें 3 रंग होते हैं,
ये सब लोग जानते हो। और कहीं कहीं आप सुने होंगे 4 रंग होते हैं ना। 3 रंग और 4 रंग का मतलब केवल ये है, जैसे मान चलिए तिरंगा बनाया गया, छोड़ो जाने दो। ये मान चलिए क्या भाई, केसरिया रंग है ना। क्या कह रहे हो गया। ये केसरिया रंग, ये कौन सा भाई, सफेद रंग। ये कौन सा रंग होता है भाई यहाँ, हरा ना। ये 3 रंग होते हैं और बीच में एक चक्र पाया जाता है जिसमें कितनी तीली होती हैं। ये किस कलर का होता है, नीला, नीला लगभग रहता है। तो यही 4 कलर गिना जाता है, लेकिन मुख्यतः हम बात करें तो 3 ही कलर होता है। ये मौखिक रूप से 4 कलर हम गिनते हैं, ठीक है। कहीं भी हम तिरंगा की बात करते हैं तो कितने कलर पाए जाते हैं भाई, 3 रंग ना, ठीक है। इसलिए मुख्यतः 3 ही रंग होते हैं, लेकिन मौखिक रूप से जब किसी को बांसबाजी करना ही पड़ जाता है, बांस करने के लिए वो कितना रंग बताता है भाई, 4 रंग। तो अब देखिए सबसे नीचे जमीन पे क्या होता है, हरियाली होती है। अच्छा यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, देखिए जैसे हम पढ़े जरूर हैं, कभी कभी बहुत छोटे कंडीशन पे कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे मान के लिए एप्पल, एप्पल की स्पेलिंग क्या है, APPLE है ना। अब हम एग्जाम में बैठे, मतलब किसको नहीं आता, हमें क्या लगा कि APPEL होता है कि APPLE होता है, सोचिए। तो कन्फ्यूजन आदमी को हो जाता है कहीं कहीं। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, नीचे क्या होती है, हरियाली होती है। तो नीचे हरियाली होती है, इसलिए तिरंगा में सबसे नीचे क्या पाया जाता है भैया, हरा। और हरा किसको दिखाता है, हरियाली को, ठीक है। और बीच में आसमान कैसा होता है, केसरिया रंग का ही लगभग हम देखें, ठीक है। तो ऊपर वाला रंग क्या होता है भैया, केसरिया होता है। और केसरिया किसको दिखाता है भाई, बलिदान को, ठीक है। अब बीच में क्या होता है, सफेद। और सफेद का मतलब क्या होता है भाई, शांति होता है, ठीक है। और यदि हम बात करें जो चक्र होता है, चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां। और 24 तीलियां क्या बताता है भाई, कि व्यक्ति को 24 घंटा निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है। ये दिखाता है। इस प्रकार से तिरंगा का समझ में आया भाई। तिरंगा, तिरंगा में कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। तीनों में कौन कौन है भाई, हरा है, और कौन है, सफेद है, और केसरिया है। हरा का मतलब है हरियाली, सफेद का मतलब है शांति, और केसरिया मतलब है भाई बलिदान। बीच में एक चक्र पाया जाता है जो नीले कलर का होता है। कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां। क्या बताता है भाई, व्यक्ति को 24 घंटा निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है। अब ये भी बताया गया है कि ध्यान देना, झंडा जब भी लेके चलें कोई भी व्यक्ति, तो दाहिने हाथ, यानी दाहिने हाथ में होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर थक गया व्यक्ति तो दाहिने कंधे पे ले लेना चाहिए, बाएं कंधे पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यदि आप किसी जुलूस वगैरह में जा रहे हैं, जुलूस का मतलब जैसे देखिए मुस्लिम धर्म की बात करें तो ईद मिलादुन नबी पे ज़्यादा जुलूस निकलता है, ठीक है। और हिंदू धर्म में बात करें तो जैसे किसी मूर्ति को विसर्जन करना हुआ तो लगभग नवरातन हो गया, फिर गणेश चतुर्थी हो गई, यानी कई त्यौहार पड़ जाता है ना। तो जिसपे यानी मैक्सिमम जुलूस अभी निकलता है जब मूर्ति विसर्जन करना पड़ता है, ठीक है। तो जुलूस के समय ये बोला गया है कि झंडा जो है यानी तिरंगा सबसे आगे होना चाहिए, यानी ऐसा व्यक्ति ले जो सबसे आगे हो, ठीक है। और ये बोला गया कि भाई दाहिने कंधे पे होना चाहिए। किस कंधे पे होना चाहिए भैया, दाहिने कंधे पे, ठीक है। और यदि थक जाता है, ध्यान देना, दाहिने कंधे पे लेता है। और ये विशेष ध्यान देना है कि अगर दाहिने कंधे पे ले, देखिए हाथ की बात अलग है, हाथ में हम किसी भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आदमी थक जाता है हाथ में ले तो कभी कभी कंधे पे ले लेता है ना। तो उस कंडीशन पे किस कंधे पे लेना भाई, दाहिने कंधे पे, ठीक है। और ध्यान देना, जब दाहिने कंधे पे लेना है तो पीछे से छुए ना, क्योंकि झंडा का अनुपात आप देखियो 3:2। तो अब जरूरी तो है नहीं कि 2 मीटर 3 मीटर होना चाहिए, और बड़ा भी हो सकता है, बाकी इसी अनुपात में होना चाहिए ना। तो ये विशेष ध्यान देना है कि पीछे छुए ना, यानी पीछे मतलब है भाई जमीन पे,
ठीक है, जमीन पर छूना नहीं चाहिए। अब इसके बाद ये बोला गया भाई सबसे आगे होना चाहिए, और जितने भी झंडे हों उस जुलूस में सबसे क्या होना चाहिए, आगे और ऊपर होना चाहिए, ऊपर भी होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे तो हम बोल दिए आगे होना चाहिए, दाहिने कंधे पर होना चाहिए और सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे बड़ा बात करें। ठीक है, और आगे ध्यान देना, तिरंगा को 3 कंडीशन पे, एक तो नॉर्मल होता है जब फहराया जाता है, ठीक है, जो हम सब फहराते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त ना, लेकिन एक कंडीशन ऐसा होता है जब झंडा को उल्टा कर दिया जाता है, उल्टा फहराया जाता है। ठीक है, और एक समय ऐसा होता है जब झुका दिया जाता है। ठीक है भैया, झुकाया कब जाता है, शोक मनाने समय भाई, और उल्टा कब फहराया जाता है, संकट के समय। जैसे कोरोना काल आया था तो ये संकट था। ठीक है, और शोक का मतलब है, जैसे यदि हम बात करें बड़े बड़े नेता या वैज्ञानिक कुछ जैसे एक्सपायर हो जाते हैं तो हम एक प्रकार से शोक मनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के लिए शोक मनाने का मतलब है APJ अब्दुल कलाम हो गए भाई, अटल बिहारी वाजपेयी भी ठीक नेता थे। ठीक है, ये लोग यदि एक्सपायर होते हैं तो हम क्या मनाते हैं, शोक। यानी झंडा को यानी तिरंगा को क्या कर देते हैं, झुका देते हैं। झुकाने का मतलब यही है भाई कि तिरंगा इस पे फहराया जाता है ना, तो इस पे फहरा के ना भाई, और हम कहाँ पर फहराते हैं भाई, नीचे। नीचे मतलब ये ऐसे, ये क्या है भाई, झुका हुआ झंडा। ठीक है, और उल्टा का मतलब क्या है, वही क्या करना है भाई, हाँ बस बस बस। उल्टा का मतलब है कि हरा नीचे होता था भाई, हरा कहाँ हो जाएगा, ऊपर, और केसरिया कहाँ होता था, ऊपर होता था, कहाँ हो जाएगा, नीचे। ठीक है, ये है उल्टा का मतलब। अच्छा, यदि हम बात करें सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया था, जर्मनी में। ठीक है, सबसे पहले झंडा कौन फहराया था, एक मिनट, सबसे पहले झंडा कौन फहराया था भाई, भीखाजी कामा ने झंडा फहराया था। और कब फहराया था भाई, 1907 में। कहाँ फहराया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में ना भाई, सबसे पहले फहराया था। कहाँ फहराया था भाई, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। किसने फहराया था, भीखाजी कामा। कब फहराया था, 1907 में। ये विशेष ध्यान देना है। देखिएगा, 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया, अपनाया गया। लंबाई कितना होता है भाई, 3:2 होता है। सर्वप्रथम कहाँ फहराया गया झंडा, किसने फहराया, भीखाजी कामा। 1907 में कहाँ फहराया भाई, जर्मनी के स्टुटगार्ट में, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी की बैठक में। ठीक है, देखिए बोला गया है, जुलूस लेकर चलने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को लेकर मतलब कहने मतलब सबसे आगे चलना चाहिए, दाहिने कंधे पर लेना चाहिए यदि थक गया है। और झंडा को ये बताया गया भाई, सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त के पहले, यानी सूर्य निकलने के बाद और सूर्य ढलने के पहले झंडा को फहराना चाहिए। ठीक है, और ये ध्यान देना, इसमें क्या बोला गया, निजी स्थानों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए, जैसे रेलवे स्टेशन पे होता है, हमेशा फहरता रहता है, रात में भी, तो वो क्या है, पब्लिक प्लेस है। ठीक है, तो हम पब्लिक प्लेस पे हमेशा फहरा सकते हैं, लेकिन निजी स्थान पे ध्यान देना, निजी स्थान पे बोला गया है सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त के पहले तक ही फहराना है। ठीक, चलिए आज हम यही समाप्त करते हैं, बाकी कल राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत।